हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 15 चल रही है और ये 15वीं सीरीज है। इसमें आपको प्रोग्रेशन चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले। प्रोग्रेशन का आपका पार्ट 5th है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ये आपका अभी लेवल 1 चल रहा है, ठीक है। लेवल 1 कंटिन्यू है और ये जो सवाल होंगे ये आपको जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है और ये कैट की बुक है। काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप कैट का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर मैट हो गया या फिर जैट का एग्जामिनेशन हो गया या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, ये बुक प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो गया तो आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो लेवल 1 तक, ठीक है। लेवल 2 की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। काफी अच्छी बुक है, ठीक है। तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? प्रोग्रेशन मतलब हो गया एपी जीपी और एचपी, ये जो होते हैं अरिथमेटिक मीन, ये सारे जो क्वेश्चंस जो होते हैं ना इसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम हमारा प्रोग्रेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोग्रेशन ही लिखा है, ठीक है। तो इसमें एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से सारा होता है इसमें, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। काफी अच्छे सवाल है ये पांचों, बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट नहीं करते, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला सवाल इस वीडियो का आपके स्क्रीन पर है और सवाल ये है कि ए सम ऑफ मनी केप्ट इन अ बैंक अमाउंट्स टू रुपीज 1500 1500 इन 5 years, ठीक है, एंड रुपीज 2000 इन 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सम, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि कुछ मनी है, प्रिंसिपल सम ऑफ मनी है, प्रिंसिपल हमें यहाँ पे नहीं बताया गया, वही चीज हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने बैंक में रखा तो वो हमें 5 साल में कितना हो जाता है? 1500 रुपये हो जाता है, ठीक है। और 10 साल में कितना हो जाता है? 2000 रुपये हो जाता है। वही किस पे रखा हमने? सिंपल इंटरेस्ट पे रखा। तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। यही चीज बोला गया यहाँ पे। अब एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत जानते होगे तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल जो होता है ब्याज आपका सेम लगता है, ठीक है, अलग नहीं लगता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो दिया वो देख लेते हैं। 5 years में क्या बोल रहा है आपको? 1500, ठीक है। और कितना आपको 10 साल में? 10 साल में कितना हो जा रहा है आपको? 2000 हो जा रहा है, ठीक है। कितना हो जा रहा है? 2000 हो जा रहा है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या आपको अमाउंट बोल रहा है, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल भी है और क्या आपको सिंपल इंटरेस्ट भी, दोनों है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको? 10 साल में कितना हो गया? ये 2000 हो गया, इसमें प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी है, ठीक है, दोनों चीज है इसमें। अब 5 साल में 1500 है, 10 साल में आपको कितना? 2000 है। तो इसमें भी प्रिंसिपल है, इसमें भी प्रिंसिपल है, समझ रहे बात को? इसमें प्रिंसिपल और इसमें भी क्या आपको प्रिंसिपल है और सिंपल इंटरेस्ट भी जो कि कांस्टेंट है, हर में हर साल क्या हो रहा है आपको? बराबर लगता है सिंपल इंटरेस्ट में। अगर मैं यहाँ पे 5 साल का अगर सिर्फ ब्याज निकालना चाहूँ कि 5 साल में कितना ब्याज हुआ होगा, तो 5 years में कितना ब्याज होगा, तो इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर देंगे, 2000 माइनस 1500, 1500, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा निकल के? 500, ठीक है। निकल के आ जाएगा 500, मतलब 5 साल में हमें कितना ब्याज लगा? 500 लगा। जो भी प्रिंसिपल था हमारा कट गया, ठीक है। तो 500 लगा, तो एक साल में कितना ब्याज लग रहा होगा? एक साल में हमें लग रहा होगा 100 रुपये ब्याज। कितना लग रहा है? सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है? एक साल में 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो 5 साल में कितना मिलेगा आपको? 500 रुपये मिलेगा, निकल गया यहाँ पे। और 5 साल में टोटल मिला के मेरा कितना था? सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के 1500 था। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं जो अमाउंट है में अगर हम माइनस कर दे सिंपल इंटरेस्ट को तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो अमाउंट कितना आपको? 1500 है, इसमें से सिंपल इंटरेस्ट को हमने माइनस कर दिया 500 को, ये निकल के आ गया कितना आपको? 1000। मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया आपका? 1000 रुपीज हो गया। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ये ऐसे ही आपका ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज़्यादा वो लगाने की जरूरत नहीं है लॉजिक, बस इसी लॉजिक से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन तुरंत ही ये वाला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ए जीपी इज 13 एंड द स्क्वायर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 91, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है।
कोई 3 नंबर है मेरा जीपी का जिसका सम जब हम लोग लेते हैं आपको 13 आता है, ठीक है। जब हम उस नंबर के स्क्वायर्स का सम लेते हैं तो 91 आता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर उसमें से कौन सा है ये हमें यहाँ पे बताना है। जीपी मतलब क्या हो गया आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है। तो देखो मेरा पहला टर्म कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा ए आर हो जाएगा, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा आपका ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों का सम कितना हो गया आपको 13 हो गया। अब जब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो स्क्वायर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये कितने बराबर आपको 91 के बराबर। क्लियर बात यहाँ तक, यही चीज बोला गया, ठीक है। ये देखो दो इक्वेशन मेरे पास आके बन के तैयार है, स्मॉलेस्ट नंबर हमसे पूछा गया। तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ए अगर मैं यहाँ से कॉमन नोट ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ठीक है। और इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ए स्क्वायर लिख सकते हैं कॉमन, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ऊपर 91, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर टू द पावर 4 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया प्लस 2 आर स्क्वायर, और प्लस में 1 ले लिया, और माइनस आर स्क्वायर लिख लिया। कोई दिक्कत, देख के समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में मैंने इसको तोड़ दिया है, ठीक है। बस यहाँ पे एक आर स्क्वायर घटा दिया, एक आर स्क्वायर जोड़ा तो एक आर स्क्वायर घटा दिया, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे एक आर स्क्वायर आपका है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा इसको तोड़ दिया हमने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपका अगर पूरा टर्म मेरा ए स्क्वायर है और ये मेरा माइनस में क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ये वाला टर्म, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर, और इसको कैसे लिख लेंगे, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर इज इक्वल टू 91 हो गया ना। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, इसको लिख लो, सपोज कर लो ये कितना आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं अगर स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 169, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन, अगर मैं ऐसे ऐसे मान के चलता हूँ। तो अगर मैं करता हूँ फर्स्ट डिवाइडेड बाई क्या कर दिया हमने, सेकंड कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा कौन सा ये वाला है, तो ए स्क्वायर लिखा, यहाँ लिखा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 लिख लिया, ठीक है। यहाँ हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने डिवाइड कर देना इससे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना लिख लेंगे 169, बस यही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, ये ए स्क्वायर क्या हो गया, ऐसे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर आप ध्यान से तो 13 से भी ये कट जाएगा, 13 7 जा, और ये 13 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको एक काम करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन निकल के आता है वो निकल के आ जाएगा आपका 3r माइनस में हो जाएगा आपका 10r, और प्लस में ये प्लस में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या हो गया 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन के आ गया मेरा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की दो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, एक तो 3 आएगा और दूसरा क्या आता है आपका 1/3 आता है, ठीक है। तो हम चलिए सबसे पहला वाला पुट करते हैं, 3 को अगर मैं पुट करता हूँ ये वाली इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन में सपोज करके चलिए मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस 3r लिख ले, 3a लिख लेंगे, ठीक है। और फिर इधर में आ जाएगा आपका 9a हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आपको 13 है, ठीक है। तो यहाँ से 9 3 12 और एक 13, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1। और हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है 1 हो सकता है, उसके नीचे कोई भी नहीं ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को। बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी हुज 8th एंड 12th टर्म आर रिस्पेक्टिवली 60 एंड 80, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म हमें निकालना है किसी एपी का जिसमें 8th टर्म और 12th टर्म कितना आपको 60 और 80 है, ठीक है। 12वां और 8वां टर्म मेरा क्या है आपको 60 और 80 है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पहला टर्म हमें निकालना है।
तो चलिए निकाल लेते हैं। 80 है आपका कौन सा 12th टर्म, तो इसमें पहला टर्म क्या होगा, ए होगा, ठीक है। और प्लस में कितना आ जाएगा आपका 11d, ठीक है, कॉमन डिफरेंस में डी है, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग 60 में भी देख लेते हैं, पहला टर्म ए ही होगा यहाँ पे, और ये जगह आपका कितना 7d, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो यहाँ से भी माइनस कर दिया, यहाँ से भी माइनस कर दिया, यहाँ से भी माइनस कर दिया, ये आ गया आपका यहाँ पे 20 आ गया, और ए क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 4d हो गया। यहाँ से आपका d की वैल्यू आ जाती है 5, d की वैल्यू 5 आ गई, 5 आ गया, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे a, अगर मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल लूँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये सेकंड वाले पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा d5 आपका 7×35 हो जाएगा, ये 60 माइनस 35, ये निकल के आ जाएगा यहाँ से आपका 25। पहला टर्म कितना हो गया आपका 25 हो गया। हमसे क्या पूछा गया, फर्स्ट टर्म, फाइंड द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मेरा कितना हो जाएगा यहाँ से 25 हो जाएगा, 25 क्या हो गया यहाँ से सही जवाब हो गया। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझने की जरूरत है ये वाला सवाल। देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 13 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। देखो पहला टर्म किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 13 है, और जो कॉमन डिफरेंस है ना वो कितना आपको 4 है। तो कौन सा इसमें से चार ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से कौन सा टर्म इस एपी में आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गए, समझ गए। तो ए हमारा कितना होगा, आपको 13 होगा, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना आपको डी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए इसको तो, ठीक है। अगर मैं टी एन टर्म लेके चलता हूँ कि एन टर्म है मेरा, हमको नहीं पता है ना यहाँ पे, हमें बताया नहीं गया है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टी एन टर्म अगर लेते 13 हो जाएगा प्लस n-1, और डी कितना आपको 4 है, ठीक है। तो टी एन बराबर कितना हो जाएगा, ये 13 है, प्लस में आ जाएगा आपका 4n हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना 4n, और ये हो जाएगा आपका +9, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा 9, तो टी एन टर्म जो मेरा आया यहाँ पे कितना आया 4n+9 आया, कितना आया 4n+9 आया। अब एक चीज यहाँ पे समझो, लॉजिक को समझो, जो हमारा टर्म आया यहाँ पे कितना आया 4n+9 आया, तो जो भी हमारे यहाँ पे नंबर होगा, जो भी हमारे यहाँ पे नंबर होगा वो कितना होगा, कितने से आपका होगा 4n+9 होगा उसमें, ठीक है। 4n+9 होगा, मतलब क्या है कि इन चार ऑप्शन में से अगर मैं 9 किसी में से घटाता हूँ तो जो नंबर निकल के आएगा वो 4 से क्या होना चाहिए, आपका डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपको 4n है, ठीक है। तो 4 से क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए। समझ रहे बात को। तो एक एक करके हम लोग ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो पहला अगर ऑप्शन लेके चलते हैं तो 4003 है, तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग 9 को माइनस करेंगे, तो 9 को जब माइनस करेंगे तो 9 यहाँ से माइनस होगा, तो ये निकल के आ जाएगा आपको कितना 3994 आ जाएगा। इसको 4 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा क्या है, यहाँ से स्ट्राइक आउट कर दो, यह नहीं होगा, ठीक है। अब चलो बी ऑप्शन देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन में कितना 10091 है, इसमें से 9 को अगर हम माइनस करें तो 9 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा आपका कितना 10082। ये भी अगर ध्यान से देखो तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, स्ट्राइक आउट हो गया। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा कौन सा, सी बचा। अब 7881 है, इसमें से मैंने 9 को माइनस किया, 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से निकल के 7872 आ जाएगा। तो अब देखो लास्ट का टू टर्म्स क्या आपको 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 से क्या होगा आपका डिविजिबल होगा, तो नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सही, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। आप चाहो तो डी को भी चेक कर सकते हो, डी भी आपका ये इसमें 4 से डिविजिबल नहीं आएगा, 9 से माइनस करने के बाद आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। तो जो भी हमारा नंबर होगा वो क्या होना चाहिए आपको 4n+9 होना चाहिए, वही क्या होगा हमारा इस एपी में आएगा। ठीक है, समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि अनुज रिसीव्स ₹600 फॉर द फर्स्ट वीक एंड ₹30 मोर ईच वीक देन द प्रीसीडिंग वीक। हाउ मच डज ही अर्न बाय 30th वीक। ठीक है, देखो अनुज जो है ना वो पहले हफ्ते कितना लेता है, आपको 600 रुपये उसको मिलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आने वाले जितने भी हफ्ते होते हैं उसमें उसको 30 रुपये ज्यादा मिलते हैं पिछले वाले से, प्रीसीडिंग वीक से, ठीक है। उससे 30 रुपये उससे को ज्यादा मिलते हैं। तो तीसवें हफ्ते में वो कितना कमा लेगा, कितना अर्न कर लेगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। देखो सिंपली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। ए इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ पे 600 हो जाएगा,
और डी बराबर कितना हो जाना चाहिए, डी बराबर हो जाएगा आपका 30। यही है ना, हर हफ्ते ऐसे ही बढ़ रहा है। हमको कितना का निकालना है, टी सम निकालना है, कितना 30th का निकालना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन अपॉन में 2 होता है और 2a होता है प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, सब चीज़ आपको याद रखना होगा। n कितना हमारे पास 30th टर्म निकालना, 30 अपॉन में 2 लिख लिया। 2 इंटू ए कितना आपको 600 है। ठीक है, अब प्लस n-d कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, और इंटू क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, डिफरेंस कितना आपको 30 का है। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 310 और कितना आ जाएगा आपको 50। तो 30वें हफ्ते में वो कितना कमाएगा, 31,050 रुपीज़। तो वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए होगे इस सवाल को भी। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी सवाल लिए ना वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का, अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।